अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता, कठिनाइयां चाहे जितनी ही क्यों ना हो। जी हाँ, ये कहानी हिजाब पहनकर जहाज उड़ाने वाली भारत की पहली मुस्लिम पायलट लड़की सलवा फातिमा की है। जमीन से उड़ते जहाज को देखने वाली लड़की जब जहाज में बैठकर आसमान से जमीन की तरफ देखती है, जैसे लड़की के पास जहाज में बैठने तक के पैसे ना थे, वो आज जहाज के कैबिन में बैठने की हैसियत रखती है। लेकिन सलवा फातिमा का यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सलवा आपको कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसके लिए उन्हें 50 लाख से भी अधिक रुपए की जरूरत थी और एक गरीब परिवार के लिए किसी सपने से कम नहीं था। लेकिन इन सब के बावजूद सलवा फातिमा ने इस कामयाबी को कैसे हासिल किया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। करीब 2 दशक पुरानी है। जब सलमा फातिमा क्लास 9 की स्टूडेंट थी, तभी उन्होंने अखबार में पढ़ा कि भारत में केवल 3 महिलाएं ही कमर्शियल पायलट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं और उनमें से एक भी मुस्लिम महिला नहीं थी। तभी से उनके मन में ख्याल आया क्यों न डॉक्टर, इंजीनियर जैसी परंपरागत लाइन को छोड़कर किसी और फील्ड में जाकर अपना करियर बनाया जाए। उन्होंने एविएशन क्षेत्र में जाने का फैसला किया। आखिरकार उन्होंने ठान लिया कि अब मैं मुस्लिम महिला पायलट के तौर पर अपना करियर बनाऊंगी। आपको बता दें कि सलवा फातिमा तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में एक किराए के मकान में रहती थी। उनके पिता सईद अशफाक अहमद सऊदी अरब में एक बेकरी में मुलाजिम थे, जिससे पैसे से उनके घर का खर्च चलता था। उनकी 3 बहनें और एक भाई सभी पढ़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिता सैयद अशफाक अहमद का एक्सीडेंट हो गया और इन्हें इंडिया वापस आना पड़ गया। 3 साल तक पुराने हैदराबाद के मुगलपुरा इलाके में किराए के मकान में रहने के बाद सुल्तान शाही इलाके में एक बार फिर किराए के मकान में शिफ्ट होने का फैसला किया। इस तरह सलवा फातिमा ने सुल्तान शाही में रहकर अपनी उड़ान भरने की कामयाब जिंदगी की शुरुआत की। फातिमा ने 2004 में हाई स्कूल तक की तालीम हैदराबाद के मलकपेट में स्थित न्यू एज स्कूल से मुकम्मल की और 2006 में उन्होंने इंटरमीडिएट की तालीम मेहदीपट्टनम के एक कॉलेज से हासिल की। सलवा फातिमा की माली हालत अच्छी नहीं थी कि वो पायलट बनने जैसा ख्वाब पूरा कर सके, लेकिन सियासत डेली न्यूज संस्थान की मदद से मार्च 2013 में उन्होंने CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस हासिल कर लिया। इस दौरान सियासत डेली न्यूज ने लगभग 18 लाख की भारी भरकम रकम सलवा फातिमा की तालीम पर खर्च की। सलवा फातिमा ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो ले ली, लेकिन अभी मंजिल बहुत दूर थी, क्योंकि उन्हें मल्टी इंजन एयरलाइंस में काम करने के लिए लगभग 35 लाख रुपए की जरूरत थी, जो सलवा फातिमा जैसी मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिल्कुल भी नामुमकिन था। इसी दौरान 2013 में सलवा फातिमा की शादी कर दी गई और इतनी पढ़ाई करने के बावजूद पैसे की तंगी के कारण 2 साल तक अधूरे में लटकती रही। तभी 2015 में कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उसे टूटते सपने का पंख मिल गया। हुआ कुछ यूँ कि एक न्यूज़पेपर के रिपोर्टर ने महिला दिवस के मौके पर सलवा फातिमा का इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा कि आप इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद खाली क्यों बैठी हुई हैं। उसके जवाब में सलवा फातिमा ने बताया कि वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं और आगे की पढ़ाई के लिए 35 लाख रुपयों की पहाड़ जैसी पूंजी की जरूरत है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आखिरकार ये इंटरव्यू अखबार में छपा और खबर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR तक पहुंच गई और मुख्यमंत्री KCR ने सलवा फातिमा के हौसलों की कद्र की, एक इंक्वायरी कराई और सब कुछ सही पाने के बाद मल्टी इंजन टाइप रेटिंग के लिए KCR ने 35 लाख की स्कॉलरशिप वाली राशि सलवा फातिमा के हाथों पर रख दी, जिसकी मदद से सलवा फातिमा 2016 में पहले 15 दिनों के लिए न्यूजीलैंड गई और वहां से मल्टी इंजन टाइप रेटिंग की ट्रेनिंग लेकर इंडिया वापस आई। उसके बाद एक दूसरी ट्रेन के लिए वो बहरीन गई और बहरीन से वापस आने के बाद 9 माह तक दिल्ली में रहकर एयरलाइंस के एग्जाम की प्रक्रिया पूरी की। उसके बाद ही 2018 में उन्होंने इंडिगो एयरलाइंस में पायलट की नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। आखिरकार सलवा फातिमा एक पायलट के तौर पर सिलेक्ट कर ली गई। इस तरह 10 साल के लंबे उतार चढ़ाव के बाद पायलट बनी और कमर्शियल पायलट के तौर पर आज वो इंडिगो एयरलाइंस में जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पायलट के तौर पर काम कर रही हैं, जहां उन्हें हर माह 1 लाख से भी अधिक तनख्वाह मिलती है। और जहां तक हिजाब के साथ पायलट जैसी नौकरी करने की बात है, तो वो एक इंटरव्यू के दौरान बताती है कि अब तक उन्हें हिजाब को लेकर किसी तरह का भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, बल्कि इसके उलट हिजाब की तारीफ की गई है। फिलहाल सलमा फातिमा 34 साल की है, उनकी एक बेटी भी है और वो खुशी खुशी अपने शौहर के साथ ससुराल में रहकर रोजाना आसमान की सैर करती हैं। तो ये थी सलवा फातिमा के सपनों की उड़ान की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
तो हमारे साथ देखते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल चैनल और पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर। आज की खबर में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।